अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक फराज उमर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और आज आपके लिए एक और वीडियो लेके हम हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे राज बताएंगे जो आप कुर्रतुल उस्मान में देखेंगे। आपको पता है कि कुर्रतुल उस्मान सीरीज बहुत ही अच्छी जा रही है और इनके तमाम एपिसोड ब्लॉकबस्टर हो रहे हैं। तो आज की वीडियो भी बहुत खास है क्योंकि आपको पता है कि अगला एपिसोड जो आने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आपको पता है कि हम आपको 6 दिन ट्रेलर देते रहते हैं और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको उसमें बताते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है और किस किस तरीके से उस्मान बे ने कामयाबी हासिल करनी है। आपको पता है कि पिछला एपिसोड भी बहुत अच्छा था क्योंकि उस्मान बे ने बदला ले लिया था और आगे भी वो रुकने वाले नहीं, आगे भी आप इनको कामयाबी की तरफ जाते हुए देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे बात करेंगे जैसा कि उस्मान बे और उमर बे के दरमियान कि आगे लड़ाई होगी या सुलह हो जाएगी। और आपको पता है कि दुंदार बे का भी पता चलने वाला है, तो क्या दुंदार बे का खात्मा होगा और होगा तो कौन इसका खात्मा करेगा। और आपको पता है कि उस्मान बे तमाम कबीलों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और उमर बे के पास तमाम कबीले आके बैठ गए थे। उमर बे उनको सोना दे रहे थे। आज उस्मान बे के साथ ये कबीले गद्दारी कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में अब आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो इसको लाइक करके कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले आपसे देख सकें। तो दोस्तों, आए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या उस्मान बे और उमर बे के दरमियान आगे लड़ाई होगी या नहीं। तो आपको पता है कि उस्मान बे और उमर बे के दरमियान जो मुश्किलात थी, जो गुस्सा था, वो अब कम होता दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि पिछले एपिसोड में मलन उस्मान बे के पास जाती है और उनकी मदद के लिए वो कहती है, लेकिन उस्मान बे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं क्योंकि मलन और उमर बे ने निकोला से जो तिजारत का फैसला किया था, उस्मान बे उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और जब वो चले जाते हैं तो ये दिखाई दे रहा था कि उस्मान बे अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं और वो अब फैसला ठीक करने लग गए हैं। वो उमर बे के साथ भी ऐसे पेश आते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अब उमर बे और उस्मान बे एक हो जाएंगे क्योंकि इनका जो सबसे ज़्यादा इनकी दोस्ती में किरदार अदा किया है वो शेख एतबाली साहब हैं, क्योंकि वो जानते थे कि इन दोनों को एक करना होगा। अगर ये दोनों एक नहीं होंगे तो ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और वो आगे आप देखेंगे कि वो किस तरीके से ये काम करते हैं और वो निकोला से बदला लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि उस्मान बे और उमर बे अब एक होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता था कि बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी हो रहे थे कि उस्मान बे उमर बे के लिए और मलन के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन उमर बे और मलन हमेशा उस्मान बे के खिलाफ जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि उस्मान बे और उमर बे अब एक हो जाएंगे और आपको पता है कि मलन के दिल में भी उस्मान बे के लिए जज्बा और मोहब्बत बढ़ रही है और बहुत जल्द आप इनको एक साथ देखेंगे। और अब बात करते हैं दुंदार बे की। तो आपको पता है कि बहुत सारे दोस्त इंतजार कर रहे थे कि इसका पिछले ही एपिसोड में खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन इसका खात्मा नहीं दिखाया गया। तो नाजरीन, घबराने की बात नहीं, क्योंकि बहुत जल्द दुंदार बे का भी खात्मा होने वाला है। दुंदार बे का वक्त आ चुका है, क्या पता इसके अगले ही एपिसोड में इसको खत्म कर दिया जाए। और तमाम दोस्त इसी इंतजार में हैं कि अगले एपिसोड यानी जुमरात को जो एपिसोड आएगा उसमें दुंदार बे का खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि उस्मान बे को अब पता चल चुका है कि उसका चच्चा ही सबसे बड़ा गद्दार है जो उनको हर वक्त मुश्किलात में डालता रहता था। लेकिन आपको बता दें कि इसका कुंदूज बे को जब पता चलेगा तो वो भी इसका भरपूर मजम्मत करेंगे और फिर दुंदार बे कुंदूज बे को कारोबार करने की पेशकश भी करेंगे, लेकिन कुंदूज बे कभी भी नहीं मानेंगे और वो इसके खिलाफ ही जाएंगे और इसको पकड़कर इसका खात्मा करेंगे। तो दोस्तों, बहुत जल्द इसका खात्मा होने वाला है, तो आप सब ने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको पता है कि दुंदार बे वो आदमी है जो उस्मान बे के साथ ही रहकर उनका ही खाते थे। तो आपको बता दें कि तारीख में दुंदार बे का 2 तरह से खात्मा हुआ है। कोई तरीकदान लिखते हैं कि दुंदार बे का खात्मा गद्दारी की वजह से हुआ था और कुछ कहते हैं कि दुंदार बे रोमियो से जंग के लिए नहीं माने थे, इस वजह से उसका खात्मा किया गया था। तो दोस्तों, इससे बात ये साबित होती है, चाहे वो गद्दारी की वजह से हो या वो रोमियो की जंग ना करने की वजह से हो, तो ये जब रोमियो से जंग ना करने की वजह से भी ये गद्दारी ही हो गई, क्योंकि वो एक कबीले का होकर वो उस कबीले की क्यों बात नहीं मानता। तो इस बात से ये साबित होता है कि वो गद्दार ही था और इसी वजह से इस एपिसोड में आप उसे गद्दार के तौर पर देख रहे हैं।
और अब कुछ बात कर लेते हैं कि क्या उस्मान बे और दूसरे कबीले जो हैं वो एक हो जाएंगे कि या इनके दरमियान कोई लड़ाइयाँ भी होंगी। तो आपको पता है कि उस्मान बे शुरू से कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम को आपस में एक मिला लें और वो एक कुव्वत बन जाएं और वो भरपूर निकोला और तोगाई का मुकाबला करें और वो अपनी एक रियासत बनाएं। लेकिन इसमें बहुत सारी परेशानियां भी आती रही हैं और आगे भी आप देखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसी कबीले में बहुत सारे ऐसे सरदार हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं और आपने देखा था जब उमर बे ने बुलाया तो तमाम कबीले के सरदार उसके पास पहुंच गए थे और उनसे पैसे भी ले रहे थे। तो इस बात से ये साबित होता है कि उस्मान बे के जो भी दोस्त हैं मुस्लिम कबीले वो इनसे लड़ेंगे क्योंकि वो दौलत के लिए ही कर रहे हैं। तो आपको पता है कि उस्मान बे इनसे भी जंग करेंगे और तारीख में भी बहुत जगह ऐसे लिखा हुआ है कि उस्मान बे अपने ही कुछ दोस्तों के साथ लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मसरूफ हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद उन तमाम से लड़कर फतेह हासिल कर फिर वो दुश्मनों से लड़ते हैं। तो इस बात से ये बात तो साबित है कि उस्मान बे और इनके कबीलों के दरमियान लड़ाइयाँ भी होंगी। तो बात तो ये है कि इस सीरियल में भी क्या इनकी लड़ाइयाँ दिखाई जाएंगी या नहीं। और अब कुछ बात कर लेते हैं निकोला और तोगाई की। तो आपको पता है कि निकोला, तोगाई, पैथरोस और दुंदार बे ये सब एक थे और ये एक मिलकर उस्मान बे को शिकस्त देना चाहते थे और वो शुरू से कोशिश कर रहे थे। वो हर महाज पर इनका मुकाबला किया और इन्हें शिकस्त देने की भरपूर कोशिश की। लेकिन आपको पता है कि उस्मान बे हर मोड़ पर इनको शिकस्त देते आए हैं और वो कामयाब होते आए हैं। तो आपको बता दें कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ अपनी लालची की वजह से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन आगे आप इनको लड़ता हुआ भी देखेंगे क्योंकि आपको पता है कि उस्मान बे और उमर बे जैसे लड़े थे, इसी तरह निकोला, तोगाई भी लड़ेंगे और बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपसे देख सकें। तो दोस्तों और हमें आप ये ज़रूर बताइएगा कि दुंदार बे का अगले एपिसोड में खात्मा होगा या नहीं। अगर होगा तो यस लिखिएगा कमेंट करके और अगर नहीं होगा तो नो लिख कर हमें कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि पता चले कि कौन सीरियस होकर इस ड्रामे को देख रहा है। तो मिलती है अगली वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल। मलिक फराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।